नमस्कार दोस्तों, ये है नई टाटा एल्ट्रोस 2025। अब देखो, इसको इंडोर कंडीशन में तो आपने बहुत देख लिया होगा, सही से लाइटिंग में अब देख लो मेरे साथ में। देखो, ये जो गाड़ी है ना, ये अकेली सेगमेंट की ऐसी प्रीमियम हैचबैक है जो कि आपको पेट्रोल और सीएनजी के अलावा डीजल में भी आती है। और अब 2025 में इसको अपडेट करने के साथ कई ऐसे फीचर्स जोड़ दिए हैं जो कि सेगमेंट फर्स्ट हैं। तो ये जो गाड़ी है 2 जून से जिसकी बुकिंग शुरू हो जाएगी, आइए जानते हैं कि क्या आपको इसकी बुकिंग का वेट करना चाहिए या फिर सेगमेंट की किसी और गाड़ी पर चले जाना चाहिए। क्योंकि आज के वीडियो में वो हर एक डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे जो आपको जाननी चाहिए इस गाड़ी को बुक करने से पहले। यानी क्या कुछ ऐड ऑन कर दिया है, क्या कुछ बदल दिया है नई अल्ट्रोस में, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। जो इसकी कीमत है वो भी 6.89 लाख रुपए से शुरू हो जाती है। और पूरी जो प्राइस लिस्ट है वो मैं स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और भाई पीछे मौसम देखो क्या जबरदस्त हो रहा है। हम इस समय बेंगलुरु में हैं और आइए आपके मजे को दोगुना कर देते हैं इसकी सारी डिटेल आपको बता के। तो भाई साहब, शुरुआत इसके फ्रंट से ही कर लेते हैं। फ्रंट आप देखेंगे मोटा मोटा पूरा बदल दिया गया है। ये पूरा पार्ट जो है ना वो बिल्कुल नया है। शुरुआत ग्रिल से करते हैं। देखो, ग्रिल एकदम नए डिजाइन वाली, खूबसूरत है या नहीं है वो आप डिसाइड करो, मैं अपना ओपिनियन नहीं दे सकता। उसके ठीक नीचे कैमरा दे दिया गया है और यहाँ ये जो बम्पर है ये भी अब बदल दिया गया है। जो लाइटिंग का सेटअप है वो भी अब एकदम नया है। पहले इसमें हेलोजन का यूनिट मिलती थी, अब ऑल एलईडी लाइटिंग मिलेगी। यहाँ पर ट्विन पॉड आपको एलईडी हेडलैम्प का सेटअप है। और जो डीआरएल पहले हेडलैम्प के नीचे होते थे वो अब यहाँ पर आ गए हैं। आईब्रो शेप के आपको डीआरएल मिलने वाले हैं। और जो फॉग लैंप यहाँ नीचे होते थे वो अब थोड़ा ऊपर आ गए हैं। यहाँ पर आपको एलईडी फॉग लैंप मिलने वाले हैं। और यहाँ पर आपको एयर वेंट देखने को मिलेंगे जो कि इसको एरोडायनेमिक बनाने का काम करने वाले हैं। और यहाँ पर भी आप देखेंगे ये एयर वेंट यहाँ पर भी दिया गया है। अब चलते हैं इसके साइड में। अब देखो साइड से कितना खुला खुला नजर आ रहा है ना, क्योंकि भाई जो पहले आपने वीडियो देखी होंगी ना वो बड़ी भीड़ भड़क्के में देखी होगी। यहाँ आराम से इसको एक्सप्लोर करो। साइड में भी कुछ कुछ चीज़ें बदली गई हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज़ जो बदली गई है वो है ये डोर हैंडल। ये देखो फ्लश स्टाइल वाले डोर हैंडल हैं और ये इल्यूमिनेट भी होते हैं। ORVM जो हैं वो भी बदल दी गए हैं। और उसके ठीक नीचे 360 डिग्री कैमरा के लिए कैमरा की यूनिट यहाँ पर आ गई है। टर्न इंडिकेटर भी यहाँ पर आ गए हैं। जो फेंडर पे पहले होते थे यहाँ पर, वो अब यहाँ आ गए हैं। तीसरी जो चीज़ है वो है इसके ये नए वाले अलॉय व्हील 16 इंच के हैं। यानी बढ़िया वाला साइज़ अब दे दिया गया है जिन लोगों को शिकायत थी। और इनका डिज़ाइन भी अब जैसे ईवी वाली गाड़ियाँ होती हैं उनके जैसा दे दिया गया है। बाकी आप लेंथ वगैरह देखोगे, ऊंचाई वगैरह देखोगे, चौड़ाई वगैरह देखोगे, वो बिल्कुल सिमिलर रखी गई है। पहले की ही तरह 90 डिग्री ओपनिंग मिलेगी दरवाज़ों की। ये देखो इल्यूमिनेट ये हो रहा है ताकि आपको रात को ढूंढने में परेशानी ना हो। तो ये जो चीज़ है बहुत सालों से टाटा देती आ रही है जिससे आपको अंदर जाने में परेशानी ना हो। देखो रियर भी थोड़ा अपग्रेड किया गया है, लेकिन जो मोटा चेंज है वो है इसकी टेल लैंप्स का। देखो टेल लैंप ऑल एलईडी आ गए हैं, पहले हेलोजन मिलते थे। और इनका डिज़ाइन भी एकदम नया है। और साथ में एक कनेक्टेड लाइट की बार भी मिलेगी जो इन दोनों को आपस में जोड़ रही है। सिमिलर एलिमेंट आपको शायद लोअर वेरिएंट पे ना मिले। बाकी ये ब्लैक कलर का एलिमेंट यहाँ पर दे दिया गया है। अल्ट्रोस की बैजिंग है। और जो ये रियर बम्पर था पहले बॉडी कलर आता था, अब ये थोड़ा सा ब्लैक क्लैडिंग के साथ में दे दिया गया है। जो रियर वाइपर है या ये स्पॉइलर है या शार्क फिन एंटेना है वो पहले के ही जैसा रखा गया है। बूट स्पेस की हम बात कर लेते हैं। देखो बूट स्पेस में ना ये सेगमेंट का बेस्ट बूट स्पेस आपको ऑफर करने वाली है पेट्रोल मॉडल में। वहाँ पर आपको 345 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। लेकिन क्योंकि ये है सीएनजी, देखो यहाँ पर लिखा होगा ICNG, तो सीएनजी में कितना बूट स्पेस मिल रहा है वो मैं दिखा देता हूँ। ये है 210 लीटर का सीएनजी के साथ बूट स्पेस। यहाँ आप देखेंगे एक बड़ा वाला ये वाला सूटकेस आ गया, तो एक और सूटकेस आप आराम से रख सकते हैं। बाकी पार्सल ट्रे के ऊपर भी आप थोड़ा मोड़ा सामान रख सकते हैं। मैं आपको एक बार इसका जो सिलेंडर है सीएनजी के वो भी दिखाना चाहूँगा। यहाँ देखो आप, यहाँ पर इस तरह से 2 सिलेंडर यहाँ पर 2 प्लेस कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से बूट स्पेस जो है वो आपको अच्छा खासा मिल जाता है। ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी जो कि टाटा खुद लेके आई थी। अब बात आती है कि स्पेयर टायर कहाँ पर है, तो मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखो आप, देखो साइज़ की बात करते हैं कि स्पेयर टायर का साइज़ क्या है। जहाँ ये वाला जो टायर है उसका जो प्रोफाइल है वो है 185/60 R16। वहीं वो 14 इंच का स्टील रिम मिलने वाला है जिसका जो प्रोफाइल है वो है 160/80 R14। तो बहुत सारे लोगों को ये जानने की इच्छा थी कि भाई स्पेयर टायर किस साइज़ का है, तो भाई वो मैंने आपको बता दिया। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस भाई 165 mm का ही
पहले की ही तरह है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि क्योंकि ये साइज़ अपग्रेड किया गया है तो थोड़ा सा अंतर शायद पड़ा हो, लेकिन कंपनी ने अपनी तरफ से ग्राउंड क्लियरेंस में कोई चेंज नहीं किया है, ना ही कोई ऑफिशियल फिगर ऐसे बताई गई है। तो ग्राउंड क्लियरेंस तो कैसा है, कैसा परफॉर्म करता है, वो हम ड्राइव में अपनी ज़रूर बताने वाले हैं। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में, वहाँ पर क्या कुछ नया है वो बता देते हैं। अंदर हम आ गए हैं और इंटीरियर दिखाने से पहले चाबी दिखा दूं, वही वाली चाबी है जो पहले मिलती थी, सेम। इंटीरियर में भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। डैशबोर्ड से ही शुरुआत अगर मैं कर लूं तो भाई आप देखेंगे अब जो डैशबोर्ड का कलर कॉम्बिनेशन है वो डुअल टोन में आपको मिलेगा और ये मल्टी लेयर्ड आपको डैशबोर्ड मिलने वाला है। देखो यहाँ अलग लेयर है, फिर अलग है, फिर अलग है, फिर अलग है, फिर अलग है। जो डिस्प्ले है वो 10.25 इंच का आपको मिलने वाला है, जैसा कि आपने बाकी टाटा के मॉडल्स में भी देखा होगा, नेक्सॉन में, हैरियर में, और अब तो इन्होंने टियागो में भी यही डिस्प्ले दे दिया है ईवी वाले में। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो आपको मिल जाएगा इसी में, और मूड लाइटिंग का भी फीचर दिया गया है, यानी एम्बियंट लाइटिंग, जिसके कलर आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप कलर चूज कर लीजिए या फिर मूड के हिसाब से, मान लीजिए नेचर है तो ग्रीन कलर यहाँ पर दिख रहा होगा एम्बियंट लाइटिंग का। आपको 360 डिग्री कैमरा दिया गया है, ये देखो क्वालिटी कैसी है, अच्छी बुरी वो मैं नहीं बताऊंगा, मुझे चाहे कोई भी फील हो रहा हो वो आपको डिसाइड करना है। मेरा काम फिलहाल इसको सिर्फ दिखाने का है। टाटा पहले से ही अपने सेगमेंट में बेहतरीन 360 डिग्री कैमरा देती आई है। यहाँ पर जो ड्राइवर डिस्प्ले है वो भाई पहले 7 इंच मिलता था, लेकिन अब इसके टॉप मॉडल में 10.25 इंच का आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है। गूगल मैप का सपोर्ट भी उसी डिस्प्ले में आपको मिल जाने वाला है। और जो 7 इंच का डिस्प्ले था वो लोअर वेरिएंट्स में दिया गया है, जैसे कि फिलहाल हम बैठे हैं CNG वाले वेरिएंट में, तो यहाँ पर वही सिमिलर 7 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिलेगा। बाकी स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं तो देखो ये भी अब एकदम नया वाला है, जो कि आप टाटा की बाकी गाड़ियों में देखते आ रहे हैं। इल्यूमिनेटेड लोगो के साथ आता है। यहाँ पर स्टीयरिंग के कंट्रोल दिए गए हैं, यहाँ पर क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है, और ये क्रूज कंट्रोल आपको CNG वाले वर्जन में भी देखने को मिलने वाला है। ये टच बेस कंट्रोल मिल जाएंगे आपको, क्लाइमेट कंट्रोल के। ऑटोमेटिक AC तो पहले की ही तरह मिलता ही है। यहाँ पर आपको CNG वेरिएंट में CNG का भी लोगो देखने को मिलेगा, जिससे आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको CNG वर्जन में चलाना है, CNG मोड में चलाना है या फिर पेट्रोल मोड में चलाना है। नीचे आप आएंगे, यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग दे दी गई है, और यहाँ पर आपको दो कप होल्डर दे दिए हैं। एडजस्टेबल आपको आर्म रेस्ट मिलेगा, जिसमें स्टोरेज मिल जाएगी। और कप होल्डर की मैं बात कर रहा था, कप होल्डर ये देखो आप, ये आपको कूल ग्लव बॉक्स मिल रहा है, और साथ में 2 कप होल्डर यहाँ पर भी दिए गए हैं। वायरलेस चार्जिंग के अलावा यहाँ पर आपको एक टाइप A पोर्ट दिया गया है, और 60 वोल्ट का टाइप C का चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है, जिससे आप अपना लैपटॉप भी एक बार को चला लेंगे। यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाने वाला है। बाकी भाई बहुत सारी फैमिली डिमांड कर रही थी कि सनरूफ होना चाहिए, तो ये देखो, ये पहले एल्ट्रोज रेसर में आता था, और अब नॉर्मल एल्ट्रोज में भी सिंगल पैन सनरूफ दे दिया गया है, जिसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी सीटों के कलर की बात करते हैं तो अब यह है बेज कलर में मिलने वाला है, और बेज कलर का सीधा फायदा होगा, पहले ना ऑल ब्लैक इंटीरियर देखने को मिलता था, सीटों का कलर भी ब्लैक मिलता था, तो काफ़ी ब्लैक होने की वजह से ना एयरी थोड़ा कम फील होता था। वो जो समस्या थी वो अब दूर कर दी है। सीटों का फैब्रिक देखो, और एक बढ़िया चीज़ ऐड ऑन की है वो है ये अंडर थाई सपोर्ट। देखो कितना अंतर आता है इससे। ये वाला जो पार्ट है ना, ये मुझे काफ़ी रिलैक्स फील देने वाला है। प्रॉपर आपको एक हाइट एडजस्टमेंट का भी यहाँ पर लीवर दिया गया है। बाकी मैनुअल एडजस्टमेंट ही मिलने वाले हैं इस सीट में, आपको आगे पीछे करनी है या फिर सीट एडजस्ट करनी है या फिर इसको रिक्लाइन करना है, वो सारी चीज़ें मैनुअल ही इसमें होने वाली हैं। यहाँ डोर में आप देखेंगे, डोर पॉकेट में आपको ना सिर्फ बोतल होल्डर दिया गया है, बल्कि अम्ब्रेला होल्डर के लिए भी यहाँ पर स्पेस दिया गया है। आप अम्ब्रेला यहाँ पर रख सकते हैं। बाकी भाई आपको पहले की ही तरह ऑटो फोल्डिंग ORVM मिल जाएंगे, और साउंड के लिए आपको 8 स्पीकर का साउंड सिस्टम मिलने वाला है, जिसमें 4 ट्विटर आपको मिल जाते हैं। हारमन कार्डन का ही साउंड सिस्टम पहले से टाटा देती आई है। रियर में भी कोई बड़ा चेंज नहीं है, हालांकि जो सीट है उसमें वही चेंज है कि इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके अंडर थाई सपोर्ट है उसको बेटर कर दिया गया है, जो कि आपके सफ़र को और ज़्यादा सुहावना बना सकता है। बाकी दो नए तरीके के आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे, और बीच में दिया गया है एक आर्म रेस्ट विद 2 कप होल्डर्स। सीट का जो कलर है वो भी ऑब्वियसली चेंज कर दिया गया है, और यहाँ पर आपके जो लेग रूम है उसको बेटर बनाने के लिए यहाँ पर हल्का सा स्कूप
भी देखने को मिलेगा जिसमें सीट पॉकेट भी दी गई है। रियर में AC वेंट दिए गए हैं जो कि पहले भी मिलता था, और साथ में जो प्लस है, जो एड ऑन है, वो है 65 वोल्ट का ये टाइप सी पोर्ट। बीच में हल्का सा हम्प तो नहीं कहूँगा, हल्का सा है, ये देखो मैं उतार के दिखाना चाहूँगा, बहुत मामूली सा है। बीच में भी एक बार मैं बैठ के आपको दिखा देता हूँ। शोल्डर रूम आप खुद देख लो। हेडरूम में दिखा देता हूँ, डिसेंट सा हेडरूम है। और यहाँ पर ना आगे तो ये सनरूफ हो गया तो थोड़ा सा नीचे हो जाता है, लेकिन यहाँ आते आते इसको थोड़ा सा फिर से ऊपर पहुंचा दिया है। तो अगर आप इसका लोअर वेरिएंट लेंगे ना तो वहाँ पर आगे की तरफ आपको बेटर हेडरूम मिलेगा, क्योंकि ये सिंगल पैन सनरूफ वाला मामला नहीं रहने वाला। देखो इंजन में हालांकि कोई चेंज नहीं किया गया है, आपको 1.5 लीटर का ही डीजल इंजन मिलता है जो कि आपको 90 PS की पावर देता है। इसके अलावा आपको 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल जाने वाला है जो कि आपको 88 PS की पावर देने वाला है। इसके अलावा जो CNG है उसमें जो पावर फिगर है वो आके थोड़ी सी घट जाती है, 73.5 PS की पावर आपको मिलने वाली है। अगर गियर बॉक्स की बात करें हम, देखो जो CNG और डीजल है उसमें आपको सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल मिलेगा, हालांकि जो पेट्रोल है उसमें पहले की तरह आपको मैनुअल भी मिल जाएगा, आपको DCA भी मिल जाएगा। साथ में अब कंपनी ने AMT ट्रांसमिशन भी जोड़ दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्राहक हैं उनको कैटर किया जा सके, जो कि कम कीमत में ऑटोमेटिक की फील चाहते हैं, उनके लिए AMT का ऑप्शन जोड़ा गया है। बाकी देखो चलाने में कैसी है वो हम अपनी ड्राइव रिव्यू में आपको फुल डिटेल में आपको बताने वाले हैं। बाकी भैया सेफ्टी में तो टाटा अल्ट्रोज पहले से ही 5 स्टार रेटिंग के साथ आती थी। अभी भी इसमें 6 एयर बैग दिए गए हैं एज स्टैंडर्ड, आपको 360 डिग्री कैमरा दे दिया गया है, आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दे दिया गया है। बाकी जो इसकी सेफ्टी है उसको और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए जो इसका साइड स्ट्रक्चर है उसको रीइंफोर्स्ड किया गया है। ये थी भैया नई वाली टाटा अल्ट्रोज, सारी डिटेल हमने आपको बता दी है, जो जो फीचर जोड़े गए हैं, जो नहीं जोड़े गए हैं, सब कुछ आपको बता दिया है। इसका ड्राइव रिव्यू भी हम 28 को आपके साथ शेयर करेंगे, 28 मई को आ जाएगा 11 बजे के बाद, वो आप देख सकते हैं, ताकि हम आपको बता पाएँ कि चलाने में कुछ चेंज आया है क्या, या क्या हमें अच्छा लगा क्या बुरा लगा, वो उस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में जो हम बता सकते थे बिना अपना ओपिनियन दिए वो हमने आपको बता दिया है। कैसा लगा एक बार कमेंट में बता देना। कोई और भी सवाल है तो वो हमसे कमेंट में पूछ लेना, उसको हम अपने दूसरे वीडियो में कवर अप कर लेंगे।